जय जवाहर मातारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो मकर संक्रांति की। आज मकर संक्रांति है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी ला सूर्य भगवान जब धनु ले मकर राशि में प्रवेश करते तब मकर संक्रांति होते। मकर संक्रांति में स्नान और दान के विशेष महत्व है। फिर कोरोना काल में नदी और तालाब में जाके स्नान करना संभव नहीं है तो ज्योतिषाचार्य मन के कहना है कि घर में ही स्नान करे के बेरा कुछ मात्रा में गंगा जल और कोनो भी पवित्र नदी के जल डाले हुए और स्नान करें। एक बाद सूर्य ला अर्घ देवे और दान करें। संक्रांति में तिल गुड़ के लाड़ू और पतंगबाजी के भी परंपरा है। तो आप बता दें कि आज देश भर में मकर संक्रांति के पर्व मनाए जाते। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सूर्य भगवान जब धनु ले मकर राशि में प्रवेश करते तब मकर संक्रांति मनाया जाता। मकर संक्रांति में स्नान और दान के विशेष महत्व है। फिर कोरोना काल में नदिया और तरिया में जाके स्नान करना संभव नहीं है। एक ऊपर ज्योतिषाचार्य मन के सलाह है कि घर में ही स्नान करे के बेरा कुछ मात्रा में गंगा जल या कोनो भी पवित्र नदी के जल ला डाल लें और स्नान करें। एक बाद सूर्य ला अर्घ दे के बाद दान करें। संक्रांति में तिल गुड़ के लाड़ू और पतंगबाजी के घलोक परंपरा है। तो देश भर में आज मकर संक्रांति के पर्व बिहनिया ले मनाए जाते। लोगन स्नान करे बर पुण्य घाट में पहुँचे हैं। राजिम में घलोक लोगन स्नान करते। छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थल राजिम में लोगन स्नान करते। तो राजिम के तस्वीर आप मन देखा था। जी हाँ, मंदिर में बड़ संख्या में लोगन पहुँचे। तब बिहनिया ले ही राज्य में श्रद्धालु मन के भीड़ देखे पर मिला थे। मंदिर पहुंच के लोगन दर्शन करत थे और संगे संग आज राजिम के जौन पुण्य घाट है उमा स्नान घलोक लोगन करत थे। फिर कोरोना काल के सेती भीड़ कमती देखे बर मिला थे और ज्योतिषाचार्य मन कहा थे कि अगर कोरोना काल में मंदिर या नदिया तरिया में नहीं जा पाथन तो ऐसे में पवित्र नदी के जल ला पानी में डाल के घर में ही स्नान करे जा सकते। तो माघ महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सूर्य भगवान जब धनु में राशि में मकर राशि ले में प्रवेश करते तो मकर संक्रांति मनाए जाते। और आज देश भर में मकर संक्रांति के पर्व बड़ धूमधाम ले मनाए जाते। दो तस्वीर देखा था अपन। पहली तस्वीर राजिम के है। और दूसरा तस्वीर अपन देखा तो कैसे लोगों स्नान करा थे। आज स्नान के विशेष महत्व है। तिल गुड़ दान के भी विशेष महत्व है। फिर कोरोना काल के सेती नदिया और तरिया में बहुत कन लोगन ऐसे है जो स्नान नहीं कर पाते। तो ज्योतिषाचार्य मन के कहना है कि घर में ही स्नान करे के बेरा कुछ मात्रा में गंगा जल या कोनो भी पवित्र नदी के जल डाल के स्नान करना चाहिए। और एक बाद सूर्य ला अर्घ दे के बाद दान करे जाए। संक्रांति में तिल गुड़ के लाडू और पतंगबाजी के घलोक परंपरा है। तो देश भर में आज मकर संक्रांति के पर्व बड़ा धूमधाम ले बिहनिया ले लोगन मनावत है। तो संक्रांति में लोगन आस्था की डुबकी लगावत है। तो छत्तीसगढ़ के पवित्र
स्थल राज्य में घलोक लोगन बड़ संख्या में पहुंचे। बारथन आगो बात करथन दूसर खबर के कोरोना वैक्सीन के पहली खेप आखिरकार बुधवार के दिन छत्तीसगढ़ पहुंच गए। पहली खेप में कोविशील्ड वैक्सीन के 3,23,000 डोज स्पेशल फ्लाइट ले रायपुर पहुंचीस। वेलकम वैक्सीन, ये वो घड़ी के तस्वीर आए जब कोरोना वैक्सीन के पहली खेप रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचीस। पहली खेप में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 3,23,000 डोज एयर कार्गो ले रायपुर पहुंचीस। एयरलाइंस डहार ले स्वास्थ्य विभाग की टीम ला रिकॉर्ड 5 मिनट में वैक्सीन के 27 कार्टन हैंडओवर करेगी। एयरपोर्ट ले सब्बो कार्टन ला स्टेट वैक्सीन सेंटर पर रवाना करेगी। 3,23,000 वैक्सीन हमारे पास इंडिगो के एयर फ्लाइट से आ गई है और ये वैक्सीन अभी हम राज्य वैक्सीन भंडार में संधारित करेंगे। टीकाकरण का कार्यक्रम हमारा 16 तारीख को शुरू हो जाएगा। अपनी साइट्स बढ़ा देंगे। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो फर्स्ट डोज लग जाए, क्योंकि हमें 28 दिन 1 महीना बोलना चाहिए, हमें सेकेंड डोज लगाना है। 27 कार्टन्स थी टोटल, जिसको कि इंडिगो ने रिकॉर्ड टाइम सिर्फ 5 मिनट में जो स्टेट गवर्नमेंट से आए थे ऑफिशियल्स उनको हैंडओवर किया है। एयरपोर्ट पहुंचे मेयर एजाज ढेबरहा वैक्सीन वाहन के दंडवत प्रणाम करिस। उन्हें रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा वैक्सीन के पहुंचे ऊपर खुशी जताईस। इससे पूरा देश खुश है और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंजेक्शन सबको लगे और वापस पहले जैसी खुशहाली लौट आई खुशियाँ सबके चेहरे में खुशियाँ लौट आए। सब अपने परिवार, दोस्तों, यारों, भाइयों के साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें। तो जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आज वो हमारे साथ में, हमारे बीच में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि पहली फ्रंटलाइन वॉरियर्स ला टीका लगी और फरवरी तक आम लोगन ला ये टीका उपलब्ध हो ही। 16 जनवरी ले शुरू हो या वैक्सीनेशन पर छत्तीसगढ़ में तैयारी पूरा कर लेगे है। बस्तर के 5 केंद्र मन में वैक्सीनेशन करे जाही। कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है और आम जनता के लिए तो फरवरी के आखिरी तक के यदि उपलब्ध हो जाए तो शायद फरवरी के आखिरी तक की उपलब्ध हो। राज्य स्तर से वैक्सीन आने की संभावना 14 तारीख को है और जैसे ही आ जाता है वैक्सीन तो हम लोग उसको फिर 16 तारीख से उसकी तैयारी कर लिए हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा हमारे जिले में। केंद्र ले छत्तीसगढ़ ला 3,23,000 वैक्सीन मिली, जेकर बर एक राज्य स्तरीय, 3 क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। राज्य के 1,349 केंद्र मन में 99 केंद्र में 16 जनवरी ले टीका लगाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धान के कटोरा में धान की राजनीति जारी है। कांग्रेस यहाँ थाली और शंख बजा के केंद्र सरकार ला नींद ले जगा थे तो उन्हें बीजेपी घलोक धान खरीदी के मुद्दा ला लेके विधानसभा स्तर में धरना देवत है। देखो ये रिपोर्ट। किसान के हितैषी कौन? बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन, ये कैसे राजनीति? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अव्यवस्था और किसान ला होत परेशानी ला लेके बीजेपी धरना देवत है। बीजेपी नेता मन विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन करिन। रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता छोटे बोरिया में जुटिन और राज्य सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाएं। अपन 7 सूत्री मांग ला लेके बिलासपुर, बिल्हा, महासमुंद, रायगढ़, डोंगरगढ़ और जगदलपुर में भाजपा कार्यकर्ता बैलागाड़ी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में सवार होके धरना स्थल पहुंचिन और प्रदर्शन करें। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, नकारा हो गई है और छत्तीसगढ़ की सरकार को हम ये कह सकते हैं कि उसमें अब काम करने का माध्यम नहीं बचा है। किसान मारा फिर रहा है, उसका धान नहीं खरीदा जा रहा है, धान का 1 महीना लेट खरीदा जा रहा है, गिरजावरी के नाम पर उसका रकबा काटा जा रहा है
उसके बोरे उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। चाहे रकबा कटौती की बात करी, चाहे बारदाना की समस्या की बात करी, पूरा अव्यवस्था फैला के किसान मतलब त्रस्त करे के काम भूपेश बघेल जी की सरकार करत है। ओकर कारण से किसान पूरा छत्तीसगढ़ में त्रस्त है। आज गंगा जल के झूठा कसम हर छत्तीसगढ़ के किसान मन के सामने आ गए है। तो आज किसान भाई मन के आवाज़ ला, किसान भाई मन के हक के लड़ाई ला लड़े बर हमन सड़क में उतरे हैं। उहे रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कांग्रेस केंद्र सरकार ला जगाए बर शंख और घंटी बजाइन। कांग्रेसी मन कहिन कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ला परेशान करे बर बारदाना के व्यवस्था नहीं करत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन कि भाजपा नेता किसान के नाव में घड़ियालू आंसी बहावत हैं। छत्तीसगढ़ के किसान मन बर ये कभू केंद्र ले चर्चा नहीं करिन त मंत्री कवासी लखमा बीजेपी ला निसरमा पार्टी बता दिन। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धरना में बैठे वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता बनाने का काम मत करे। जनता छत्तीसगढ़ का जनता किसान जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रही है। 15 साल छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज किसानों के नाम से राजनीति कर रही है। धान ऊपर बीजेपी और कांग्रेस अपन अपन राजनीति जारी रखे हैं। फिर ये धरना और प्रदर्शन के राजनीति ले किसान ला का लाभ होगी। एक दूसर ऊपर आरोप प्रत्यारोप ले का बारदाना मिल जाही। का दोनों पार्टी मिलके किसान के परेशानी दूर कर पाही। आखिर कब तक किसान हलाकान होत रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक दिन पहले दुर्ग जिला के दौरा में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा ला वेस्ट इंडिया कंपनी बता रही और संगे संग सभा में चाउर और पानी वाले बाबा के नाम ने टिप्पणी कर रही। शेखर बा जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कहे कि प्रदेश में बदला के राजनीति ला कभू स्थान नहीं मिलिस। पूर्व में कांग्रेस सरकार केवल ओखर मुख्यमंत्री हा बदला के राजनीति करे। मुख्यमंत्री हा संवैधानिक पद के शपथ ले है, ओला संवैधानिक पद के अनुसार अपन बात रखना चाहिए। आसाराम बापू के बारे में सब जानते हैं, रामदेव बाबा के बारे में जानते हैं, श्याम वाला बाबा के बारे में जानते हैं, पानी वाले बाबा के बारे में जानते हैं। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, 3 बाबा जानते हैं। एक झांसीदास बाबा, दूसरा गांधी बाबा और तीसरा अम्बेडकर बाबा। ये 3 के बाद 4 बाबा को जानते हैं। हम लोग सब देखा ही है। पानी आप पिलाने में पानी वाला बाबा कौन हो गए? पानी वाले बाबा भिलाई के लोगों से कौन जानते हैं? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि जब वो पहचान में आ जाएगा तो उसके पैर उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री जी को ये बात पता होना चाहिए कि अब वो कांग्रेस के नेता नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री है। उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपने संवैधानिक पद के अनुसार भाषा की मर्यादा के साथ बातों को कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, पीसीसी कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी, 36 जिला शहर अध्यक्ष और सब्बो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष समेत कुल 85 पदाधिकारी महाराष्ट्र के वर्धा दौरा में हैं। गांधी आश्रम सेवाग्राम में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में गुरुवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक शामिल हुई, यानी आज शामिल हुई। एक पहले कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे वर्धा पहुंची ने। वहीं पीसीसी प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव घलोक वर्धा में आई। वर्धा में प्रशिक्षण शिविर के पहली दिन कांग्रेस पदाधिकारी मन आश्रम ले लगे खेत में साफ सफाई करिन त उन्हें दूसर दिन आश्रम के गौशाला के साफ सफाई करिन। कांग्रेस पदाधिकारी मन ला गांधी के जीवन, कांग्रेस के इतिहास, देश के आज़ादी में गांधी और कांग्रेस की भूमिका, गांधी के स्वावलंबन समेत संगठन में अनुशासन जैसे आने विषय पर जानकारी देगी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जिला अध्यक्षों के सब प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वर्धा में, उसमें भी शामिल होऊंगा। 2 दिन का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के 4,473 निजी स्कूल मन के 101 करोड़ रुपया की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पहली गांव अतका बड़े राशि शिक्षा अधिकार कानून के तहत निजी स्कूल मन ला ट्रांसफर करे है। ये राशि
2019-20 सत्र के स्कूल मल्ला ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करे जाए पारदर्शिता बने रही। ये मुद्दा में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ले विशेष बातचीत करी सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को जो शिक्षा के अधिकार के तहत राशि मिलती है वो ऑनलाइन की गई है। और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी और सभी अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ देर पहले जो है ऑनलाइन जो है सभी स्कूलों को ये ट्रांसफ़र किया गया है ये राशि। सीधे हम जो है टेकाम जी से जानना चाहेंगे आज कितने स्कूलों को कितनी की राशि ट्रांसफ़र की गई है। जो आरटी के तहत जिनका एडमिशन लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसका हम लोगों ने आज पैसा ट्रांसफ़र किया है 101 करोड़। इसमें जो विद्यालय हैं 4,473 विद्यालयों को सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं। इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? नहीं, कई बार कई जगह ये मांग हमेशा आती रही है कि हम लोग के यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं आरटीई के बच्चे, लेकिन उनका फीस नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पहले जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से देते थे, तो उसमें ये कभी देखते थे कि जिसका मिल रहा है वो मिल ही रहा है उसका, और जिसका नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल पाता था। तो सीधे राज्य से सीधे उनके खाते में जाएगा, और जहाँ जहाँ बिल्कुल नहीं मिल पाया वहाँ पहले छोटे स्कूल जहाँ उनको पहले उनको मिलने का ऐसा निर्देश हम लोग दिए। उसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन भी इस बार बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इस बार हुई, बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल 48,000 करीब थे, और इस साल 51,982 बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो आपने सुना मंत्री जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रही। इससे पहले भी लगातार शिकायतें आती थी कि संबंधित स्कूलों को नहीं मिला, जिला शिक्षा अधिकारी नहीं दिए। निश्चित रूप से सरकार की इस पहल से अब जो है स्कूलों में पढ़ाई जो है व्यवस्थित ढंग से होगी, और जो इनको स्कूलों को जितनी राशि देनी चाहिए वो राशि मिलती रहेगी। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मजदूर कार्ड बनवाए बर गे युवक को ओखर महतारी ला सड़क में गिरा के मारने वाला पार्षद और ओखर गुंडा अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। युवक के ये हमला के बाद गायब है। पूरा परिवार धमकी और दहशत में है। महतारी ला अपन बेटा की चिंता सतात है। राजधानी के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में सरेआम हुए दर्दनाक घटनाओं पर तीर तार के लोगन घलो को कुछ बोले पर तैयार नहीं है। कब से गायब है? गायब है। पुलिस में तो गए थे तो पुलिस वाले कभी आए नहीं है कि मार, जहाँ भी दिखता जान समेत मार दो काट दो करके। कमरानी लोग तो बोले पार्सल लोग। बहत्तर घंटा ले घलो ज्यादा हो चुके हैं। सड़क में सरेआम एक युवा जय मंडावी ओकर महतारी मीना ला लात जूता ले मारने वाला पार्षद कामरान अंसारी ओकर भाई और ओकर गुंडा अब तक आजाद घूमत हैं। हाथ में बैंडेज लगाए मीना बस यही रट लगावत है कि ओकर लइका ला कोई सही सलामत वापस ला दो। कहने से मेरे बेटे को सही सलामत ला दे। मेरे बेटा जहाँ कहीं भी वो सही सलामत ला दे। मारने धरने की धमकी भी दी है ना भैया। मजदूर कार्ड बनवाए गए एक युवक ला पार्षद हा सड़क में गिरा के अथका मारिस की वो दहशत के मारे आज तक घर नहीं लौटे। बेटा ला बचाए आए महतारी ला घलो मार मार के जख्मी कर देगी। पार्षद होकर गुंडा मन के लात घूसा ले मार के बाद युवक लापता है और हाथ में बैंडेज लगाए महतारी और पूरा परिवार बस यही डर में जियत है कि कहूँ फिर कामरान अंसारी और लोगन हमला झन कर दें। दहशत ऐसे है कि आसपास के कोई भी मुंह खोले पर तैयार नहीं है। धमकी तो सब दिए ना भैया, और यहाँ बस्ती वाले हमारे तरफ कोई खड़े नहीं हो रहे हैं इसके डर के मारे। ऐसे ही दहशत। आपका भाई का नाम क्या है? सर हम अभी बात नहीं करना चाहते, प्लीज सर। घटना के सामने आए के बाद अब्बड़ हो हल्ला हो तब पुलिस हम मामला तो दर्ज कर लिस। फिर अब तक ना तो पार्षद गिरफ्तार हो है और न ही होकर भाई और वाने गुंडा गिरफ्तार करे जा सके थे। पुलिस के कहना है कि पार्षद के गिरफ्तारी पर युवक के बयान के अगोरा है। हालांकि पार्षद और गुंडा जब युवक ला सड़क में गिरा के मारत रहीन तो ओकर महतारी मीना मंडावी खुदे मौका में मौजूद रहीन। वो खुद वारदात के गवाह है। नहीं पता भैया, संपर्क रहता तो मैं कब से निकल लेती भैया।
नहीं है मेरा बेटा तो क्या करूँगी मैं। उसमें एक युवक का शायद बयान लेना बचा है, अभी वो कहीं भागा हुआ है या समथिंग लाइक दैट। उसको अभी बुला करके बयान ले लेंगे। वैधानिक कार्रवाई के लिए बोला गया है, तो प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी है वो भी की जाएगी। गरीब आदिवासी युवक जय मंडावी बेरोजगार है। मजदूर कार्ड बनवा के अपन महतारी और घर परिवार चलाए बर 2 रुपया कमाना चाहते। फिर पार्षद का नाम मजदूर कार्ड बनवाए पहुंचे युवक ये सोच भी नहीं सके रही सोही कि कार्ड बर ओला ओकर महतारी ला काय कीमत चुकाना पड़ही। राजधानी में सरेआम कानून व्यवस्था ला जूता के नोक में रखैया। ऐसे पार्षद कोनो एक परिवार बर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम और सभ्य समाज बर खतरा है। ऐसे लोगन ऊपर तुरंत और सख्त कार्यवाही करे ले जनता ला ये विश्वास हो ही कि कानून व्यवस्था गुंडा मन ला बचाए बर नहीं बल्कि पीड़ित लोगन ला न्याय दिवाए बर है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो हमारे बयानी है हमारे गोठमा विवरत केच मुला तो विदा जय जोहार।